दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यानी रोज अपनी जिंदगी में वो इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर उन्हें बनाया किस तरह से जाता है। आज की वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपको मालूम हो जाएगा कि उन्हें बनाने में किन चीजों की मदद ली जाती है और वो चीजें किस तरह से बनती हैं। उनको देखकर शायद ही आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें या उनके करीब जाना पसंद करेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें आम बाजार से मिलती हैं और इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर करना आपके लिए एक मुश्किल काम है, और जब आपको मालूम हो कि आपके लिए एक ख़तरा भी है तो आप सभी लोग हैरान होंगे और चौंक भी जाएंगे। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकती है। सबसे पहले हम मिक नगेट्स की बात करते हैं। नाज़रीन, मैकडॉनल्ड्स से तो सभी लोग वाकिफ हैं। उनके नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं और ये अफवाह भी फैली कि जो मिक नगेट्स हैं वो पिंक स्लाइम से बनाए जाते हैं, यानी कि ये ऐसा मटेरियल है जिसके बारे में सुनकर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो वो चिकन समझकर खा रहे थे वो चिकन नहीं बल्कि कुछ और था। हकीकत क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों जब ये सूरत हाल बनी तो मैकडॉनल्ड्स की जानिब से कहा गया कि वो अपना किचन जो है वो आम पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं। उन्होंने तमाम प्रोसीजर बताया कि आखिर नगेट्स को किस तरह से तैयार किया जाता है। पहले नगेट्स लिए जाते हैं, यानी नगेट्स को बनाने के लिए चिकन लिया जाता है। चिकन के पीसेस में ब्रेड पीस लिया जाता है, जो ब्रेस्ट पीस है उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसकी स्किन जो है वो भी डाली जाती है ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर लिया जाता है। ब्लेंड करने के बाद उसकी शेप जो है वो तैयार की जाती है कि आखिर नगेट्स को किस शेप में मार्केट में लाना है। उसके बाद उसको फ्राई कर दिया जाता है और इन तमाम प्रोसीजर में सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि इन तमाम प्रोसीजर से होने के बाद उसे पैक कर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ जो उनकी आउटलेट्स हैं वहां तक पहुंचा दिया जाता है और वहां पर उसे दोबारा से फ्राई करके लोगों की मेज तक पहुंचा दिया जाता है और लोग इसे मजे से खाते दिखाई देते हैं। आइए अब आपको बताते हैं जैमीज के बारे में। दोस्तों ये जो जैमीज बनाई जाती हैं जो खाने में बहुत ही मीठी होती हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इन्हें जेलेटिन से बनाया जाता है। जेलेटिन की मदद से इन्हें जब बनाया जाता है तो इनके अंदर बहुत सी चीज़ें डाली जाती हैं। बताया जाता है कि इनको तैयार करने के लिए पिग भी इस्तेमाल होती है। उसकी स्किन, बोन्स और कार्टिलेज जो हैं उनको लिया जाता है, उनको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद उसकी स्किन को भी इसमें डाला जाता है और फिर ये एक लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जब ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो इसमें बहुत सी चीज़ों को ऐड किया जाता है, कुछ फ्लेवर डाले जाते हैं और फिर इसे रेडी कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज आपको मालूम हो गया होगा कि जैमीज जो हैं वो किस तरह से बनती हैं, और अगली बार जब आप इन्हें खाने लगें तो खाने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि आखिर इन्हें तैयार किस तरह से किया जाता है। मज़ीद तफसीलात में भी जाते हैं, आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें आपका प्यार मोहब्बत भी मिलता है। हमें मालूम होता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप हमारी वीडियोस का इंतजार भी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस का इंतजार रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताएंगे ये तो बहुत ही आम चीज़ है और इसे आप सभी लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों टूथपेस्ट की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि आपकी दांतों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके दांत चमका भी देती है। बहुत से लोग सुबह शाम रात 3 दफ़ा टूथब्रश करते हैं ताकि उनके दांत जो हैं वो चमकते दमकते दिखाई दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनको बनाया किस तरह से जाता है? दोस्तों बहुत से लोग टूथपेस्ट की मदद से जब अपने दांत ब्रश करते हैं तो उनके जो गम्स हैं उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग भी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है इससे तकलीफ में भी होते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जर्मन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रेडियो एक्टिव जो हैं वो टूथपेस्ट भी तैयार कर ली हैं। अब आपको इसके बारे में जो हम चीज़ बताएं ये फ्लोराइड बेकिंग सोडा की मदद से तैयार की जाती है और फिर ये आपके मुंह में जाती है। ज़ाहिरी तौर पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो आप जब भी अपने दांत साफ करें तो ध्यान से करें और ज़्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना किया करें। और जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं इंग्रेडिएंट्स को देखा करें कि आखिर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं।
आइए अब रेड बुल की बात करते हैं। दोस्तों, रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है जिसकी अगर एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो वहां पर लोगों को पड़ लग जाते हैं और वो उड़ते दिखाई देते हैं। आखिर इसके साथ होता क्या है, आइए बताते हैं। ये बात भी सामने आई कि रेड बुल में बुल्स बॉल्स को शामिल किया जाता है और उसके बाद इन्हें बनाया जाता है, जबकि ये खबर बिल्कुल झूठ पर मबनी है। ऐसा कुछ नहीं है। बताया जाता है कि रेड बुल में अमाइनो एसिड जो है वो डाला जाता है और इसमें कैफीन की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। इसलिए इसका कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको एक आर्टिफिशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आपने ऐसी चीज़ों का या ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, आपने इससे अपने आप को महफूज रखना है। आइए अब आपको सनस्क्रीन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब धूप में जाएं तो आपको अपने स्किन पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स लगा लेनी चाहिए ताकि आपके रंग जो हैं वो काला ना हो सके, आप गोरा रहें। लेकिन उसके कुछ खतरनाक नताइज भी होते हैं। वो आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं जो हैं वो आप पर जब पड़ती हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस भी होते हैं और इससे स्किन कैंसर्स भी हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बहुत ही टाइनी किस्म के खतरात हैं, लेकिन ये आपकी स्किन को डैमेज भी कर देती है। इसका हल यही बताया जाता है कि बेहतर है कि आप घर के अंदर रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं जब धूप हो। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम है तो जाएं, वैसे घर में रहना बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो सकती है। आइए अब आपको हॉट डॉग्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हॉट डॉग्स सभी को पसंद होते हैं और जब इन्हें मुख्तलिफ किस्म की सॉसेसेस के साथ पेश किया जाता है तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इनको बनाने के लिए चिकन और बीफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सॉल्ट डाला जाता है और पानी शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा फ्लेवर के लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं और इसे तैयार कर लिया जाता है। लेकिन आप लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे कि ये किस तरह से बनता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका यही है। आइए अब आपको जेली बीन्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गैमीज की तरह ही हैं और इनको बनाने का तरीका ये है कि ये भी खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती हैं और इनमें ग्लूकोज डाला जाता है, हॉट सिरप डाला जाता है, चीनी काफ़ी ज़्यादा डाली जाती है और कहा जाता है कि 21 दिन तक इसे तैयार किया जाता है। उसके बाद इसे हीट दी जाती है, इसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर इन्हें पैक करके मुख्तलिफ शॉप्स तक पहुँचा दिया जाता है। आइए अब सोप की बात करते हैं, यानी साबुन। साबुन क्लीनलीनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साफ रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंशिएंट बेबीलोनिया से इसका ताल्लुक है। 2800 BC में इसको पहली बार इजाद किया गया और इसे वुड ऐश और उसके अलावा बताया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म के फैट जो एनिमल फैट्स थे उसकी मदद से इसे बनाया जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त तब्दील हुआ, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड की गई। इसमें फैट्स एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन भी मौजूद होता है, अल्कलाई भी इसमें डाली जाती है, अल्कली से मिलकर ये बनता है और कहा जाता है कि जो एंटी बैक्टीरियल सोप होते हैं उससे आपकी स्किन में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। यूएस की बात करें तो वहाँ पर 19 जो हैं वो कंपनीज़ को बैन कर दिया गया, क्योंकि वो जो साबुन बना रही थी वो इंसान के लिए ख़तरनाक थे। तो आप जब भी कोई सोप खरीदें तो देख कर खरीदें कि ये आपके लिए कैसे हैं। आइए अब आपको टेम्पॉन्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आमतौर पर तस्वुर किया जाता है कि ये कॉटन, सिंथेटिक फाइबर और रेयन से मिलकर बनाए जाते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। बताया गया कि रेयन के इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ कैंसर फैलने का खदशा भी मौजूद होता है और बहुत से लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान ज़रूर दिया करें। आइए अब आपको M&M's के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही स्वीट होते हैं और इसकी फैक्ट्री में जो सुपर क्लीनलीनेस का ख्याल रखा जाता है, लोगों की सेफ्टी को देखा जाता है ताकि उनकी हेल्थ जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके। यहाँ पर चॉकलेट्स को लिया जाता है, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में रखा जाता है, मुख्तलिफ कलर्स से गुजरने के बाद, मराहल के गुजरने के बाद वो तैयार होती हैं। इसका तरीक़ाकार तो सीक्रेट है, अभी तक किसी को बताया नहीं गया, लेकिन इसकी डिमांड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो
कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे जो चैनल है उसके बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियोस को देखते रहें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज़।